वृषभ लग्न के चार्ट में हम सूर्य और बुध के कंजक्शन को लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब चर्चा करेंगे आपके पंचम भाव के लिए। पंचम भाव में यदि देखा जाए तो आपके चार्ट के हिसाब से यहाँ जो बुध हैं वो अपनी स्वराशि में आ जाते हैं और अपने मूल त्रिकोण घर में भी, तो बुध का प्रभाव यहाँ काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। दूसरी तरफ सूर्य साथ है, सूर्य फोर्थ लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं। ऐसे केस में क्योंकि सूर्य काफ़ी ज़्यादा फायरी प्लैनेट है, काफ़ी एनर्जेटिक प्लैनेट है, तो सूर्य का भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव बुध पर होने वाला है। इसलिए बुध के जो गुण हैं वो काफ़ी इन्हेंस होंगे। तो आपकी संतान बहुत ज़्यादा काबिल हो सकती है, इंटेलिजेंट हो सकती है, उनकी एजुकेशन, उनकी ओवरऑल जो हेल्थ और वेल्थ है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है और ये कंजक्शन आपको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ऐसे में जातक बहुत ही अच्छे से सोच सकता है, विचार कर सकता है, लाइफ में कोई भी प्रकार की वो रिस्क ले सकता है। ऐसा जातक वास्तव में फाइनेंस रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड कार्य अच्छे से कर सकता है, वो मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य बहुत अच्छे से कर सकता है, वो अपनी रूटीन या जो डेली लाइफ है उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। साथ ही साथ ऐसा जातक टाइम का काफ़ी पंक्चुअल होगा, वास्तव में वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड काफ़ी अच्छे फैसले ले सकता है। अगर सूर्य थोड़ा ज़्यादा प्रभावी हो यहाँ पे तो निश्चित तौर पे जातक लॉटरी, सट्टा या जहाँ भी हाई रिस्क होगा इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ वो इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा। कुछ केसेस में यहाँ नुकसान होने की संभावना भी काफ़ी प्रबल रहती है। अब जो फोर्थ हाउस है आपका, क्योंकि सूर्य उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फोर्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को जरूर विचार करिए, क्योंकि फोर्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपके ओवरऑल जो भौतिक सुख सुविधा है, जो पारिवारिक जीवन है, जो आपकी मदर और आपके परिवार के साथ जो आपका रिलेशन है उसको तो प्रभावित करेगा ही, लेकिन आपके कैरियर से जुड़े हुए जो भी आप फैसले लेंगे या कैरियर से जुड़ा हुआ आप कोई भी काम करेंगे उसमें भी उस ग्रह का बहुत बड़ा रोल होगा और उसका प्रभाव आपके 10th हाउस पर होने की वजह से आप जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में रहेंगे उसमें आपकी ओवरऑल छवि को वो प्रभावित करेगा, आपके नेम फेम को वो प्रभावित करेगा। यहाँ बुध अब आपके दूसरे घर के भी स्वामी हैं, तो ऐसा बुध आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल सोर्सेज लाने वाला है इनकम के लिए। साथ ही साथ वो सोर्सेज में आप थोड़ा रिस्क तो लेंगे ही, लेकिन उनमें बहुत अच्छे से आप प्लान करेंगे तो आपके निर्णय काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने के चांसेस हैं। अब जो यहाँ पे जो आपका क्योंकि सूर्य फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं और फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं सूर्य, तो आपको काफ़ी अच्छी क्रिएटिव स्किल्स मिलती हैं। आपके पास किसी भी पर्टिकुलर विषय पर बोलने, विचार करने, सोचने के लिए बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, तो आप रणनीति बनाने में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। सूर्य और बुध का ये जो कंजक्शन बनेगा ये आपको बहुत ही अच्छा इमेजिनेशन देगा, टैलेंट बहुत अच्छा देगा, क्रिएटिव स्किल्स बहुत ज़्यादा देगा। इसके साथ साथ कोई भी यदि अन्य प्लैनेट भी अगर इनके साथ बैठा है सूर्य और बुध के साथ, तो वो प्लैनेट भी इनसे दोनों से ही काफ़ी प्रभावित होगा। ऐसे में अगर कोई शुभ ग्रह इनके साथ बैठेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से अपना प्रभाव यहाँ डाल पाएगा। फिर आपके चार्ट में इनका जो दृष्टि है वो 11वें घर पे आ जाता है। अब यहाँ सूर्य आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने का कार्य करेंगे। सूर्य आपके लिए बिजनेस या व्यापार में काफ़ी मदद कर सकते हैं, क्योंकि बुध वैसे तो बिजनेस या व्यापार को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सूर्य के बुध के साथ आने की वजह से इस बात की प्रबल संभावना कि आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है जो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस के लिए अच्छी प्लानिंग्स कर सकेंगे। साथ ही साथ जो इनका प्रभाव आपके 11वें घर पे पड़ रहा है, तो आपको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रहेगी अपने कार्यों को पूरा करने की, और इसमें आपको सूर्य काफ़ी मजबूती से सपोर्ट भी करेंगे। अब जो आपका 11वां घर है, क्योंकि वो बृहस्पति से रिप्रेजेंट होता है, मीन राशि है, और यहाँ पे आपको देखना होगा बृहस्पति कितना अच्छा प्लेस्ड है, या क्या बृहस्पति आपके यहीं तो नहीं प्लेस्ड है 11वें घर में। अगर बृहस्पति सामने प्लेस्ड होगा तो ये कंजक्शन आपको फिर काफ़ी ज़्यादा फेवर करेगा। ऐसे में संतान से जुड़े मामले, आपकी लव लाइफ से जुड़े मामले, आपके अन्य जो भी मामले हैं उनमें आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ही ज़्यादा विवेकशील नजर आएंगे। अब जो आपकी संतान से रिलेटेड कहीं ना कहीं जो अनुभूति है, संतान से रिलेटेड जो अभी आपकी अपेक्षाएं हैं उनके भी पूरा होने के काफ़ी प्रबल चांसेस होंगे। बुध अगर यहाँ पे अब मान लो वक्री हो जाए किसी का, तो बुध का जो इम्पैक्ट है, क्योंकि बुध यहाँ मूल त्रिकोण घर में, और मूल त्रिकोण घर में अपने घर में यदि कोई भी प्लैनेट बैठेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट माना जाएगा, लेकिन बुध के वक्री होने से थोड़ा बहुत ही इनका जो कहीं ना कहीं प्रभाव है वो कम हो पाएगा। और दूसरी तरफ अगर सूर्य से बुध अस्त भी हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि बुध यहाँ सूर्य से एनर्जी प्राप्त करेंगे। उस एनर्जी का प्रयोग फिर आप अपने सोचने के लिए, विचार करने के लिए कर सकते हो, प्लानिंग करने के लिए कर सकते हो। साथ ही साथ जो आपके चार्ट में यहाँ पर अब जो दूसरे घर में बैठा प्लैनेट है और जो फोर्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है वो भी आपकी ओवरऑल लाइफ को काफ़ी प्रभावित करेगा। जो आपके चार्ट में 11वें घर में बैठा प्लैनेट है उसका प्रभाव आपके पंचम भाव पे है, तो वो आपके सोचने, समझने, विचार करने की जो क्षमता है उसको प्रभावित करेगा। हालांकि लेकिन सूर्य का प्रभाव यहाँ सबसे ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड में सूर्य सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट है। इसलिए कोई भी अन्य प्लैनेट जो आपके 11वें घर में बैठेगा वो सूर्य से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगा, और यहाँ वो कहीं ना कहीं
बुध को लेकिन सूर्य से ज़्यादा प्रभावित जरूर कर सकता है 11वें घर में बैठा प्लैनेट। अब जो मेजर इस कंजक्शन की वजह से जो आपको फ़ायदा होने वाला है वो आपके नेटवर्क सर्कल के लिए होने वाला है। आपकी समाज में जो छवि बनेगी काफ़ी अच्छी बनेगी। आपके पास इनकम के जो साधन रहेंगे वो काफ़ी स्टेबल रहेंगे। आपको कुछ हद तक लीडरशिप से जुड़े हुए जो क्वालिटीज़ हैं, लीडरशिप से जुड़ा हुआ जो गुण है वो भी इससे मिलता है। अब क्योंकि सूर्य 4th हाउस के लॉर्ड हैं तो आपकी जो संतान होगी कहीं ना कहीं आपके घरेलू मामलों में आपको काफ़ी सपोर्ट कर पाएगी, आपकी अर्निंग्स के लिए, आपकी लाइफस्टाइल के लिए और आपके खर्चों के लिए। लेकिन ऐसा जब तक कभी कभी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन के साथ साथ वो अपने खर्चों को जब करता है तो वो प्लान उनको बहुत अच्छे से कर सकता है, कितना ज़्यादा आपको अर्न करना है या कितना आपको खर्च करना है। इस वजह से आप अपनी एजुकेशन, आप अपनी लर्निंग्स पर बहुत ही अच्छे से फोकस कर सकते हैं। तो सूर्य और बुध का ये कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान और विवेकशील बनाएगा। इसके साथ साथ आपको उतना ही ज़्यादा उत्साह भी प्रदान करेगा, आपको एनर्जी भी प्रदान करेगा और आप में साहसिक क्षमता होने की वजह से आप किसी भी विपरीत परिस्थिति या चुनौती का सामना बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। पहली बात तो आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी चुनौती आएगी ही नहीं, क्योंकि ये कंजक्शन आपको इतना ज़्यादा क्षमता प्रदान कर रहा है कि आप पहले से ही अलर्ट रहेंगे। लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में कोई भी प्रकार की चुनौती आ गई, रिलेशनशिप से जुड़े हुए कुछ इश्यूज आ गए या अन्य कोई भी ऐसा मैटर आ गया जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ बुध के लॉजिक का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। अब क्योंकि सूर्य बुध यहाँ साथ आ गए आपके पंचम घर में, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होने के चांसेज हैं, आपकी वाणी के बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होने के चांसेज हैं, जिससे आप दूसरों को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव आपके सामने आने वाले हैं सूर्य और बुध के आपके पंचम भाव में होते हुए।